हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले सोचो। Once a poor and lonely old man lived in a small village. Once का मतलब होता है एक दफा या एक बार। A poor and lonely, एक गरीब और अकेला ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी lived रहता था in a small village, एक छोटे से गांव में। इसका क्या मतलब हुआ? Once a poor and lonely old man lived in a small village, यानी कि एक गरीब और अकेला बूढ़ा आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। Many times, बहुत बार, यानी कि कई समय। He would say, वो कहा करता था। यहाँ पे जो would है ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इसका यूज किया गया है। जैसा हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं पास्ट की हैबिट या रूटीन बताने के लिए, इसी तरह हम would का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो किया करता था। जैसे कि वो क्रिकेट खेला करता था, ही वुड प्ले क्रिकेट, तो इसी तरह ही वुड से वो कहा करता था आई हैव नो फैमिली, कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। यहाँ पे जो हैव है ये प्रेजेंट के पोजेसिव टेंस के लिए है, यानी कि जब हम कहते हैं कि किसी उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज़ अ मोबाइल। इसी तरह हम प्रेजेंट के लिए जो है हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव नो फैमिली, यानी कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। इट वुड बी बेटर, यानी कि ये बेहतर होता, ये अच्छा होता। इफ़ आई किल्ड माई सेल्फ, अगर मैं खुद को मार डालता। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, ही वेंट वो जाता था, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, तो वो हर सुबह जंगल जाया करता था। ही वुड कट सम ट्रीज एंड गैदर द वुड इन द बंडल। ही वुड कट, तो वो काटा करता था, सम ट्रीज यानी कि कुछ दरख्त काटा करता था, एंड गैदर और इकट्ठा करता था, द वुड लकड़ियों को, इन अ बंडल एक बंडल में, यानी कि एक गांठ में। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही वुड कट सम ट्रीज एंड गैदर द वुड इन अ बंडल, कि वो कुछ लकड़ियां कुछ दरख्त काटा करता था और उनको जो लकड़ियां हैं उनको इकट्ठा एक बंडल में इकट्ठा करता था। देन फिर ही वुड सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, तो वो बेचा करता था। देम उनको, यहाँ पे जो देम है ये वुड यानी कि लकड़ियों के लिए इसका यूज किया गया है। तो ही वुड सेल, फिर वो बेचा करता था उनको, इन द मार्केट, मार्केट में, बाजार में। विद द मनी, उस पैसों से, यानी कि उन पैसों के साथ। ही वुड बाय, वो खरीदा करता था। बाय का मतलब होता है खरीदना, तो वो खरीदा करता था सम फूड टू ईट, यानी कि खाने के लिए कुछ जो वो फूड है, खाना है, वो खरीदा करता था। वंस, एक बार, ही हैड हाई फीवर, तो उसे सख्त बुखार हो गया। बट ही स्टिल वेंट टू वर्क बिकॉज इफ ही वुड नॉट गो देन ही वुड नॉट गेट द मनी फॉर फूड एंड मेडिसिन। बट ही स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी वो क्या करता था? वेंट, जाता था, टू वर्क, काम पर, बिकॉज क्योंकि, इफ ही वुड नॉट गो, अगर वो नहीं जाता, देन फिर ही वुड नॉट गेट, तो उसे ना मिलता, द मनी यानी कि उसे पैसे ना मिलते, फॉर फूड खाने के लिए, एंड मेडिसिन और दवाइयों के लिए। इसका ये मतलब हुआ कि वो फिर भी काम पर जाता था जबकि उसके बुखार था, क्योंकि अगर वो काम पर ना जाता तो उसे खाने के लिए और दवाई के लिए पैसे ना मिलते। एज ही वॉज कैरियंग बैक द बंडल ऑफ वुड, एज ही वॉज कैरिंग बैक, कैरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना। तो जैसे ही वो ले जा रहा था, बैक यानी कि वापस ले जा रहा था, द बंडल ऑफ वुड, जो लकड़ियों का बंडल है, जो लकड़ियों की गांठ है, उसको जैसे ही वो वापस ले जा रहा था, ही सेड अगेन, उसने दोबारा कहा, आई हैव नो वन टू हेल्प मी। आई हैव नो वन, मेरा कोई नहीं है, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए, यानी कि मेरी मदद करने के लिए मेरा कोई नहीं है। आई विश, मेरी ख्वाहिश है, यमराज टेक्स मी अवे, कि जो यमराज है वो मुझे ले जाए।
यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कि जो यमराज है वो कौन है, द लॉर्ड ऑफ डेथ, तो वो लॉर्ड है डेथ का, मौत का। वॉज पासिंग बाई, तो वो गुजर रहे थे। पास बाई का मतलब होता है कहीं से गुजरना, तो वो गुजर रहे थे। ही हर्ड द ओल्ड मैन्स वॉइस, ही हर्ड, हेयर का मतलब होता है सुनना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है हर्ड, तो उसने सुना द ओल्ड मैन्स वॉइस, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस है जो कि का मतलब देता है, तो उसने बूढ़े आदमी की आवाज सुनी। So he appeared before the old man and asked him to accompany him to the heaven with him if he wished so. So इसलिए he appeared before, appear का मतलब होता है ज़ाहिर होना, प्रकट होना, तो उसके सामने ज़ाहिर हुए द ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़े आदमी के सामने जो यमराज था वो हाजिर हुआ। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा टू अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब होता है साथ चलना, तो साथ चलने को कहा हिम उसके, टू हेवन, हेवन यानी कि स्वर्ग चलने को कहा। इफ ही विश सो, अगर उसकी इच्छा है, यानी कि जब जो बूढ़ा आदमी था उसने ऐसी ख्वाहिश की, तो जो यमराज था वो बूढ़े आदमी के सामने हाजिर हुआ और उसे स्वर्ग अपने साथ चलने को कहा अगर उसकी इच्छा हो तो। बट लेकिन द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, ओह आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प, आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, तो मैं सिर्फ मांग रहा था, सम हेल्प यानी कि कुछ मदद, तो मैं कुछ मदद मांग रहा था। यमराज हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू कैरी द बंडल एंड लाफ्ड टू हिमसेल्फ, यमराज हेल्प, तो यमराज ने क्या किया, हेल्प्ड मदद की, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की, टू कैरी ढोने में, द बंडल उस गांठ को, यानी कि जो लकड़ी की गांठ थी उसको ढोने में यमराज ने बूढ़े आदमी की मदद की। एंड लाफ्ड टू हिमसेल्फ, और मन ही मन में हंसे। इसका मोरल देखते हैं, मोरल क्या है, डोंट कर्स योर कंडीशन, कर्स का मतलब होता है कोसना, तो डोंट कर्स मत कोसें, योर कंडीशन अपनी हालत को, यानी कि अपनी हालत को मत कोसें। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।